नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने तो पूरी तरीके से मार्केट को इतनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है कि इतना तो शायद कोई स्कैमर भी नहीं करता होगा। इतना तो ये बड़े बड़े मैनिपुलेटर जो आज तक हम क्रिप्टो में समझते थे वो भी नहीं करते जितना ट्रंप ने पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रखा है। यानी कि जो न्यूज कहीं से इंटरनल निकलती है उसको पहले ये खंडन करते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं हाँ ठीक है जी ऐसा हो गया ऐसा ही कर दो। यानी ये क्या है, मैनिपुलेशन ही है। आखिर ऐसा चल क्या रहा है? ये कल बीटीसी में पंप आ गया 82,000 के ऊपर चला गया। कैसे चला गया? ऐसी कौन सी न्यूज थी? कल एक न्यूज थी जरूर, लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद जो इंपैक्ट आया उसने तो स्टॉक मार्केट में भी अच्छी खासी हरियाली ले आई। उसके बाद आपने क्रिप्टो में भी हरियाली देख ली, तो वो तो नॉर्मल सी बात है, आनी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, चलिए इस पर बात करेंगे। और आगे क्या ये हरियाली बरकरार रहेगी या अभी भी मैनिपुलेशन होना है, और वो भी ट्रंप की तरफ से? तो वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, चलो इसमें पूरा आपको जो है कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारी चीज़ मैंने अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पर पहले ही दे दी थी, तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप ट्विटर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। करंट में बीटीसी की सिचुएशन अगर देखें तो देखिए अभी भी हमारा 50 मूविंग एवरेज जो आप ऊपर ब्लू कलर की जो आप देख रहे हैं लाइन, ये 50 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ही है, वहाँ से अभी आसपास हम नहीं है। यानी अभी हम उतना बुलिश नहीं है। जब तक देखिए हम इस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकलते तब तक मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा बुलिश रहेंगे। हाँ, ये थोड़े से पंप एंड डंप वाले सीन वो चलते रहेंगे। अभी करंट में जैसे 82,200 के आसपास चल रहा है, कभी 81,900, कभी 82,200। अगर यहाँ आप एक देख रहे हो, ये जो मैंने अपनी इसको ये सपोर्ट ही बना रहा है अभी, इसी से बार बार जो है रिजेक्ट हो रहा है अभी फिलहाल डे फॉर्म में अगर आप देखें। लेकिन इसके ऊपर इसने जो है कई बार कोशिश की है क्रॉस करने की, लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं वो भी वहीं से रिटर्न आ गई। अब जो छोटी सी रेड देख रहे हैं ये वो डे फॉर्म यानी नेक्स्ट डे अभी ये शुरू हुआ है। देखते हैं इसमें ये कैंडल क्या इसके ऊपर क्लोज कर पाती है या इसके नीचे ही रहती है। तो इसलिए कहा ना कि ये जो पूरी तरीके से चल रहा है ना मार्केट में, ये पूरी तरीके से मैनिपुलेशन चल रहा है। और वो भी किसकी तरफ से? क्रिप्टो में कोई बहुत बड़े बड़े मैनिपुलेटर उनकी तरफ से नहीं, ट्रंप की तरफ से। ये ट्रंप के जो डिसीजन है उस डिसीजन ने सारे मार्केट के स्टेज कर रखे। अब यहां पर डिसीजन की बात आती है तो आपको देखिए एक चीज मैं दिखाऊं। ये एक 90 डे वाला एक वो आया था जिसको बाद में व्हाइट हाउस ने क्लियर कर दिया था आगे कि साहब ये फेक न्यूज है। यानी कि सीएनबीसी की तरफ से एक न्यूज पब्लिश की गई कि 90 डेज के लिए पॉज किया जा रहा है पूरा टैरिफ का जो भी सीन है, यानी 90 दिन के लिए टाला जा रहा है, 90 दिन और आपको एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले 1 महीने किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है व्हाइट हाउस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं ये फेक न्यूज है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर से मार्केट वहीं डंप होके आ गया। देखिए मार्केट को क्या, मैंने हमेशा से आपको आजकल यही कहा है कि जो भी अभी चल रहा है ये केवल बयानबाजी पे चल रहा है मार्केट। कोई यहाँ फंडामेंटल अभी यूज नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। तो आज जाके ट्रम्प साहब ने क्या कर दिया, उसी 90 डे को फिर ले आए वापस कि साहब ठीक है हम पॉज कर रहे हैं 90 देर के लिए। भाई ये काफी था, 90 दिन का फिर से ग्रेस पीरियड मिल गया। अब 90 दिन के बाद फिर जो होगा तब बात की बात है। लेकिन या इसमें भी पेच है। अब ट्रंप ने तो ये कह दिया, बहुत सारी चीजें ट्रंप ने अपने सामने रखी। बहुत बड़ा ये देखिए ट्वीट है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम पर मैंने इसको शेयर कर दिया है। अब इन्होंने बहुत सारी अपनी चीजें कही हैं, लेकिन चाइना से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको भी डर लगा, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से मुस्तैद है। भाई ट्रेजेडी का मामला यहां पर आ गया। यहां जापान और चाइना ने एक ही जैसा सीन क्रिएट कर दिया। यहां पर भी ट्रंप को यह लगने लगा कि अब कहीं ना कहीं मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्यों? ट्रेजरी का सेल करना मतलब डी वैल्यूएशन हो जाएगा डॉलर का हिसाब किताब। भाई साहब कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी डी वैल्यू हो जाए। जापान ने, भाई देखिए वहां जापान में भी क्राइसिस चल रहा है कि वहां भी स्टॉक मार्केट क्रैश पड़े, तो भाई कहीं ना कहीं जो ट्रेजरी है उनको सील किया जाएगा। इधर चाइना के पास भी लगभग 760 बिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरी है, भाई वो भी अपना सेल कर देता। तो यहां ये दिखाई देगा क्योंकि आज 10 तारीख है और चाइना को आज से ही इंपोज करना है जो भी अब ये 84% टैरिफ लगाया, ट्रंप ने कल लगा दिया था। तो इनको ये पता चलेगा कि भाई ये पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये पीछे नहीं हटने वाले। तो अब मामला है भाई डीवैल्यू का। भाई डॉलर अगर डीवैल्यू हो जाएगा तो उसके सामने और बड़ी समस्या आ जाएगी। पहले से ही समस्याओं से घिरा हुआ है, ये और एक नई समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो चाइना से इतना आसान नहीं था पंगा लेना। दूसरा मैंने कहा ना कि सामान बनाने वाली जितनी भी अमेरिकन कंपनियां हैं उनकी सबकी फैक्ट्रियां मोस्टली जो है सस्ते सामान के लिए चाइना में ही लगी हुई हैं, और वो चाइना से ही माल मंगा के एक तरह से असेंबल करते हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में उतना प्रोडक्ट सस्ता नहीं बन सकता। तो वो भी दिखाई दे रहा है ट्रंप को, भाई मेरी कंपनियां सबसे ज्यादा बर्बाद हो जाएंगी। भाई टेस्ला ही आपकी जो है चाइना में, आपकी एप्पल का देख लीजिए, आईफोन वगैरह सारे वहीं बन रहे हैं। तो यहां ये चीजें
ट्रंप को समझ में आ गई। लेकिन फिर भी यहां पर एक पेच रह गया। ट्रंप ने कुछ कहा, लेकिन व्हाइट हाउस ने आगे देखिए क्या कहा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ठीक है 90 डेज के लिए पॉज है 10% का, और हम आपको एक तरह से गिफ्ट रिवार्ड दे देंगे जिन लोगों ने नेगोशिएशंस के लिए बात की है। यानी कि लगभग 70 कंट्री यानी 70 जो ट्रैफिक को लेके टैरिफ को लेके, या टैरिफ और ट्रैफिक जो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आजकल, टैरिफ ही चल रहा है। तो टैरिफ को लेके जिन देशों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि भाई हम अमेरिका के साथ इसको कुछ नेगोशिएशंस करेंगे, उनको वो कहते हैं कि ठीक है हम 10% का और आपको ग्रेस दे देंगे, 10% और आपको छूट दे देंगे। लेकिन चाइना के लिए 125% उन्होंने फिर भी रखा हुआ है। चाइना के लिए यानी कि अभी तक रूल चेंज नहीं हुआ है। और ये किसने बोला? व्हाइट हाउस ने आके। अब ये कोई मेरा ट्वीट नहीं है, देखिए व्हाइट हाउस का ही ट्वीट है। तो व्हाइट हाउस जो कह रहा है वो सच माने या ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सच माने? ट्रंप कुछ बोल के चल रहे हैं, व्हाइट हाउस कुछ उसको बोल रहा है। ये 90 डेज पॉज वाला जो सीन था वो चाइना के ऊपर लागू नहीं होता, वो अदर कंट्रीज जो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं उन पर लागू हो रहा है। तो बहुत कुछ अभी भी वो कहते हैं कि उलझा के रखा हुआ है। व्हाइट हाउस कुछ बोलता है, ट्रंप कुछ बोलते हैं। तो यहाँ अब समस्या वहीं आ रही है कि करा क्या जाए भाई। ऐसी उसमें क्या क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ ये जो मामला टैरिफ का चल रहा है ये अमेरिका के लिए भी उतना आसान और उतना कहते हैं सरल नहीं है जितना अमेरिका सोच रहा था। लेकिन ये जो न्यूज निकली ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी निकली, और कल आपने देखा स्टॉक मार्केट 10% ऊपर जाके क्लोज हुआ। बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो 20% से लेकर 50% तक कल उछल गए। लगभग 3.5 ट्रिलियन के आसपास कल स्टॉक मार्केट में माल आ गया, यानी कि पैसा आ गया। तो देखा ना, जरा सी एक पॉजिटिव न्यूज सारा हरा हरा कर देती है, सारा ग्रीन ग्रीन कर देती है। जब स्टॉक मार्केट में पैसा आया तो देखिए फिर थोड़ा सा आपको ग्रीनरी क्रिप्टो में भी नजर आई, जो क्रिप्टो आपका 82,000 के ऊपर गया। लेकिन यहां देखिए, अब मैं नहीं कह रहा, ये ओपिनियन है सबके अपने अपने। क्या जो ट्रंप कह रहे हैं क्या आपको उस पर इतना यकीन है? मैं आपसे पहले का सवाल कर रहा हूं, मैं बाद में कहूंगा जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन कल जो भी ये हुआ, क्योंकि यहां थोड़ा सा ना मिसमैच हो रहा है। व्हाइट हाउस कुछ बोलता है आके, ट्रंप कुछ बोल रहे हैं आके। तो किसको सच माने, व्हाइट हाउस को या ट्रंप को? तो कहीं ना कहीं तो ये या तो गुमराह किया जा रहा है या फिर बस ऐसे ही उलझा के रखा जा रहा है। तो आप ही बताइए, क्या ट्रंप की बातों पर यकीन किया जाए? लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वो आप उसका जवाब जरूर देना, आपको कितना यकीन है। यहां बड़े बड़े लोग जो हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे बयान हैं जब मैंने ट्विटर पे देखा, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह भी हैं जो कहते हैं कि ये जो गया है, चाहे स्टॉक मार्केट में आपने अभी 3.5 ट्रिलियन का जो गेन आया है, जो ग्रीनरी आई है वो, या फिर क्रिप्टो मार्केट में जो आपका $82,000 के ऊपर बीटीसी गया है, इसको आप अभी टेम्परेरी ही मान के चलें। ये अभी बहुत ज्यादा आप उसको ऑथेंटिक ना मान के चलें कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बयान जो है इस तरह से कर सकता है। फिर आज 10 तारीख है, इधर ट्रंप ने ऑफर किया है चाइना को कि भाई ठीक है हम नेगोशिएशंस करते हैं, लेकिन चाइना अभी भी उसी बात पे अड़ा हुआ है कि साहब देखिए हम नेगोशिएशन करेंगे, अगर आपने हमें रिफ्यूज किया, यानी कि वो सीधा उसको विश्वास नहीं है, चाइना को अमेरिका पर विश्वास नहीं है। वो तो कहता है अगर आपने रिफ्यूज किया तो हम ये लड़ाई एंड तक लड़ेंगे। तो यहां फिर वही बात फंस गई आके कि भाई आप इधर नेगोशिएशन भी करना चाहते हो लेकिन अपनी अपनी बात पर अड़े भी हो। आपने अभी तक 125% लगाया हुआ है अमेरिका ने, उसको तो कम नहीं किया। उधर चाइना भी आज 84% का पूरा लगाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना जब तक क्लियर नहीं होंगे, इसीलिए लोग ये कह रहे हैं, जो भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, भाई उनके आगे हम तो कहीं नहीं ठहरते, कि साहब देखिए ये जो भी है ये टेम्परेरी है। अभी आप ये कहो कि यहां से सब कुछ कहते हैं मजबूती से ये पंप हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो यही सवाल मैंने आपसे पहले पूछा, क्या जो ये हुआ है कल उस पर आपको कितना यकीन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, देखो अभी फिलहाल जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और ये चलता रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग अब इतने इंतजार के बाद नीचे जाते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन यहाँ पर डॉज कॉइन के लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज है, उसको भी आप ले लीजिए साथ में, बढ़िया रहेगा। क्योंकि डॉज कॉइन में आपने देखा आईसीआर की तरफ से ETF अप्लाई किया गया है डॉज का। तो अब डॉज भी कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइन में आ रहा है, यानी उन ETF वाली लाइन में ये भी डॉज कॉइन भी खड़ा हुआ है, जो आप ये कहोगे कि मीम कॉइन का बादशाह आप कह सकते हैं। भाई देखो फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, आप ये कहोगे डॉज कॉइन में कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग को चल रहा है, लेकिन क्या है कि इलॉन मस्क ही इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल आप ये मान सकते हैं। लेकिन अब चूंकि आईसीआर जैसी कंपनी जो ऑलरेडी बीटीसी के लिए ETF, इथेरियम ETF, सोलाना ETF, तो अब वही डॉज कॉइन के लिए भी ETF अप्लाई कर दिया। तो यहाँ डॉज कॉइन के लिए अच्छी बात है, और यहाँ इसीलिए डॉज कॉइन आप देख रहे हैं लगभग
10% के आसपास बुलिश है आज भी। अभी प्राइस डॉज कॉइन का 0.15 के आसपास चल रहा है। तो ये कुछ जो सीन है, बाकी देखिए अभी हरियाली है, ठीक है। जो बाकी बात देखो भाई, ये बयानबाजी पे ही ज़्यादा फोकस रखो, इसी के अकॉर्डिंग आप जो भी करना चाहते हो करो, क्योंकि फिलहाल मार्केट में ये कहो कि बहुत पॉजिटिविटी कहीं से उस तरीके से आ रही है तो वो नहीं है भाई, केवल बयान के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है। तो जो भी अपडेट है भाई देखो, हम टेलीग्राम पर पहले ही दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं जाके टेलीग्राम पर, ये अपडेट सारे मैंने आपको पहले ही दिए हुए हैं। तो इसलिए वीडियो में तो देखिए तब तक तो न्यूज़ पब्लिश हो जाती है, वीडियो में टाइम लगता है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा टेलीग्राम ट्विटर पे जरूर आ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।